रक्षाबंधन के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लाडली बहनों को बड़ा तोहफा दिया है। मध्य प्रदेश में लाडली बहनों को 450 रुपए का रसोई गैस सिलेंडर दिया जाएगा। इससे ऊपर की राशि की भरपाई राज्य सरकार करेगी। वर्तमान में रसोई गैस सिलेंडर 848 रुपए में मिल रहा है। अब लाडली बहनों को 450 रुपए में सिलेंडर मिलेगा। बाकी के 398 रुपए की सब्सिडी राज्य सरकार देगी। इससे सरकार पर 160 करोड़ का भार आएगा। मंगलवार को भोपाल में हुई कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया गया। इसके साथ ही डॉक्टर मोहन यादव कैबिनेट ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ देने का निर्णय लिया है। इसके तहत कार्यकर्ताओं का 2 लाख रुपए और सहायिकाओं का 1 लाख रुपए का बीमा किया जाएगा। ये राशि 62 साल की उम्र होने से पहले निधन होने पर दी जाएगी। दुर्घटना में स्थायी दिव्यांग होने पर 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। दोनों बीमा योजनाओं का प्रीमियम राज्य सरकार भरेगी। प्रदेश में 97,300 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है। इन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा। मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार रक्षाबंधन पर भी लाडली बहनों को विशेष उपहार देने जा रही है। लाडली बहनों के खाते में 1 अगस्त को अलग से 250 रुपए की राशि आवंटित की जाएगी। सरकार लाडली बहनों को हर माह 1250 की आर्थिक मदद देती है। यानी इस महीने लाडली बहना योजना से जुड़ी महिलाओं के खाते में सीधे 1500 रुपए की राशि डाली जाएगी। लाडली बहना योजना के अंतर्गत हमने निर्णय लिया है कि सभी लाडली बहनों को 450 रुपए में हम गैस सिलेंडर दें। उसके लिए भी हमने बजट में प्रावधान किया है। तो लाडली बहनों को जो हमारी घोषणा थी सब्सिडाइज रेट पर गैस की टंकी देने की, उसको भी आज कैबिनेट ने मंजूरी देते हुए 160 करोड़ का इसमें प्रावधान बजट में किया गया है। सावन का महीना है, रक्षाबंधन भी आने वाला है। ऐसे में हमारी सभी लाडली बहना उज्ज्वला गैस कनेक्शन की बहनों का जिनका गैस कनेक्शन है 450 रुपये में गैस कनेक्शन का जो सब्सिडी देने का हमने घोषणा पहले से की हुई है, हम उस पर कायम है। आंगनवाड़ी और पोषण आहार से जुड़ी हुई जो बहनें, खासकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका, इनके लिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का भी कवर देने का निर्णय किया गया। लाडली बहना वो योजना है जिसे 2023 के विधानसभा चुनाव में गेम चेंजर माना गया था, लेकिन कांग्रेस इस पर सवाल उठा रही है। वजह है वादा लाडली बहनों को हर महीने 3000 रुपए महीने और सरकारी मकान देने का भी था। कांग्रेस इसी को लेकर सरकार से सवाल कर रही है। हम लोगों ने तो पहले ही कहा था ये वायदा पूरा नहीं करेंगे। पहले इन्होंने कहा था लाडली बहना योजना के तहत ये मध्य प्रदेश की हर महिला को शुरुआत में 1200 रुपये देंगे, क्रमशः ये 3000 तक ले जाएंगे। उस वायदे से मुकर गए। इन्होंने कहा था 450 रुपये गैस सिलेंडर का देंगे। अब ये कह रहे हैं कि सिर्फ उन्हीं को देंगे जो उज्ज्वला योजना के तहत है। इससे तो बहुत बड़ी संख्या में जो बेनिफिशरीज हैं, जो हितग्राही है, इसका लाभ लेने से वंचित हो जाएंगे। मध्य प्रदेश में भाजपा की बुलंदी के पीछे महिलाओं का बड़ा योगदान है। महिलाओं को लुभाने के लिए कांग्रेस ने भी विधानसभा चुनाव में नारी सम्मान योजना का ऐलान किया था, जिसमें महिलाओं को हर माह 1500 रुपए में गैस सिलेंडर, 100 यूनिट तक फ्री बिजली देने जैसे ऐलान किए गए थे। लेकिन महिलाओं ने साथ भाजपा का दिया। अब डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने सस्ते सिलेंडर का तोहफा उन्हें दे दिया है। देखना यह है कि इसका कितना फायदा भाजपा को मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND24। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया एजेंडा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। तो डॉक्टर मोहन सरकार का राखी गिफ्ट, जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि मध्य प्रदेश में बीजेपी को बुलंदियों पर पहुंचाने में महिला वर्ग का बहुत बड़ा रोल रहा है। और लाडली बहना योजना तो विधानसभा चुनाव के समय में देखा कि बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हुई थी बीजेपी के लिए सत्ता में लौटने के लिए। हालांकि समय समय पर लाडली बहनों के लिए, बेटियों के लिए बीजेपी काम करती आई है और विधानसभा चुनाव के पहले लाडली बहना योजना की शुरुआत की गई, जिसमें हर महीने पैसे देने का वादा किया गया और दिया गया। विधानसभा चुनाव के दौरान भी वादे किए गए थे। उनमें से एक वादा 450 में सिलेंडर देने का था। वो भी आज कैबिनेट में प्रस्ताव पास कर दिया गया है। लाडली बहनों को 450 रुपए में सिलेंडर मिलेगा। बीजेपी सीएम डॉक्टर मोहन यादव इसे एक और गारंटी, पूरी होने की गारंटी बता रहे। तो विपक्ष सवाल उठा रहा है कि राशि 3000 तक
कब देगी बीजेपी? सिर्फ वादा खिलाफी की है। हर एक लाडली बहना को सिलेंडर मिलना चाहिए। चर्चा आज इसी पे करेंगे, जान लेते हैं एजेंडा के पॉइंट्स क्या है। कितनी बड़ी है लाडली बहनों को डॉक्टर मोहन सरकार की ये सौगात? क्या डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने पूरा कर दिया एक और चुनावी वादा? लाडली बहनों से वादा खिलाफी के कांग्रेस के आरोप में कितना दम? भाजपा की महिला हितैषी योजनाओं की तोड़ तलाश पाएगी कांग्रेस? इन्हीं मुख्य सवालों के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। सबसे पहले परिचय आपका करा देते हैं। पूर्व विधायक भाजपा से हमारे साथ घनश्याम पिरोनिया जी जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता हिमानी सिंह हमारे साथ जुड़ गई हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार गौरव चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी बहुत स्वागत है। हिमानी जी, सबसे पहला सवाल आप ही से है कि एक बड़ी सौगात मानी जा रही है, राखी गिफ्ट माना जा रहा है मध्य प्रदेश की लाडली बहनों के लिए, कांग्रेस को क्या परेशानी है? देखिए, कांग्रेस को अगर कोई जनहितैषी योजना होती है तो उससे कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन विपक्ष होने के नाते जो भी उसमें लूप होल्स होते हैं उनकी तरफ ध्यान आकर्षित कराना और ये कहना कि ये बहुत बड़ी योजना है, ये मैं इसका आपने जो भी पॉइंट्स रखे उन्हीं के आधार पर जवाब दूंगी कि लाडली बहना योजना के ऊपर कई बार डिबेट्स हो चुके हैं और सभी इसके आंकड़ों से लगभग जनता के लोग भी पूरी तरह परिचित हैं कि विधानसभा चुनाव से पहले 1,32,00,000 लाडली बहनों को रजिस्टर्ड किया गया था और विधानसभा चुनाव के बाद उसमें से 3 लाख महिलाओं की छटनी कर दी गई और 1,29,00,000 पर यह आंकड़ा आ गया। तो लाडली बहना अभी मध्य प्रदेश में जो रजिस्टर्ड हैं, और किसी बात पे ना जाएं कितनी होनी चाहिए और जुड़नी चाहिए, 1,29,00,000 हैं। पर खुद मोहन यादव जी ने अभी जो बयान आपके चैनल पर भी दिया और हमने पहले भी सुना कि 40 लाख महिलाओं को जो उज्ज्वला योजना से जुड़ी हुई हैं, सिर्फ उनको इस योजना का लाभ मिलेगा। तो ये लाडली बहनाओं को मिलने वाला लाभ पूरी तरह से तो है नहीं जो लाडली बहना योजना के क्राइटेरिया में आती हैं उनको। दूसरी चीज कि अगर ये सिर्फ रक्षाबंधन का तोहफा था तो आपने कभी सुना है कि किसी व्यक्ति की 4, 5, 10 बहनें हों और उनको वो अलग अलग गिफ्ट दे या ना दे, किसी बहन को और कुछ बहनों को दे? तो ये केवल अगर रक्षाबंधन का तोहफा था तो ये पूरे प्रदेश की महिलाओं पर समानांतर रूप से लागू कर दिया जाना चाहिए था। उससे सभी बहनें अपने आप को अगर ठीक है, अगर आपको हमेशा के लिए आप लागू कर रहे होते और बहुत बड़ी योजना होती तो फिर एक क्राइटेरिया रखा जा सकता था कि जो इस आय वर्ग में आते हैं या इस लेकिन अगर रक्षाबंधन का तोहफा था तो कहीं ना कहीं इसमें जो भी बहनें लाडली बहना में आती थी उनको ही रख लेते। वैसे तो आप और हम बहन होने के नाते यही इस बात का वो रखेंगे कि हमने ही क्या बिगाड़ दिया मोहन यादव जी, अगर हमारे भाई होने से क्यों इनकार कर रहे हैं, क्यों हमें रक्षाबंधन का तोहफा नहीं दे रहे? तो उन्हें इस क्राइटेरिया में सभी बहनों को रखना चाहिए था। पर उसमें से भी गैस सिलेंडर वाला वादा तो था, वो तो हमेशा के लिए है ना, सभी के लिए था, सिर्फ राखी सभी के लिए था, हमेशा के लिए है ना? नहीं मैडम, ये अभी तक तो आज ये स्थिति क्लियर नहीं है। अलग अलग चैनलों पर अलग अलग डिबेट में अलग अलग प्रवक्ताओं के इसमें अपने वर्जन हैं, लेकिन अभी यही कहा जा रहा है कि ये सिर्फ सावन में महिलाओं को, बहनों को तोहफा दिया गया। चलिए ठीक है, जवाब ले लेते घनश्याम जी से। घनश्याम जी, सिर्फ राखी गिफ्ट है ये? देखिए, कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे केंद्र में मोदी जी की हो और प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हो, ये जो वादे संकल्प हम लोगों ने जनमानस के बीच में रखे थे, ये भारतीय जनता पार्टी सरकारें इनको पूरा करने का काम कर रही है। परसों कांग्रेस की भी सरकारें रही, लोगों ने उनके भी कार्यकाल देखे। और मैं तो ये भी कहूँगा कि जब शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने जब ये योजना प्रारंभ की थी तब भी कांग्रेस ने उसको प्रश्न उठाने का काम किया था। और जब मुख्यमंत्री बदल गए, मोहन यादव जी आ गए, तब भी कांग्रेस ने कहा था ये योजना बंद हो जाएगी। मुख्यमंत्री उस समय शिवराज सिंह जी थे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के विचार पर आधारित काम करने वाला दल है। व्यक्ति बदल जाए लेकिन हमारे जो कार्यक्रम योजनाएं, हमारे जो नियम है, उनमें कोई बदलाव नहीं होता। इसलिए जनमानस के हित में जो हमने निर्णय लिए उनको पूरा किया जाएगा। और जिस प्रकार से कांग्रेस आरोप लगाती है 3,000 रुपए, आप निश्चिंत हैं, समय समय जो हमने देने का वादा किया था वो 3,000 रुपए भी पहुंचने का काम ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार के माध्यम से और मध्य प्रदेश सरकार जैसा कि हम कहते हैं
कि मोदी के मन में मध्य प्रदेश डबल इंजन की सरकार कहीं की योजनाओं में कमी नहीं करेगी। सबका कल्याण और सबका विकास और ध्येय को लेकर के पूरा करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी का है। चलिए गौरव जी से कमेंट ले लेते हैं इस पर। आज ये बड़ी सौगात मानी जा रही है और निश्चित ही हमने देखा है विधानसभा चुनाव के दौरान भी लाडली बहना योजना जब लॉन्च हुई थी तो एक बड़ा गेम चेंजर बीजेपी के लिए साबित हुई थी विधानसभा चुनावों में। उसके बाद राशि बढ़ाना, फिर राखी पर 250 रुपये अतिरिक्त राशि उन्हें देना, अब 450 रुपये में गैस सिलेंडर देना। ऋषिता जी, ये बहुत बड़ा तोहफा तो हम मान ही रहे हैं, लेकिन ये सरकार की कार्यप्रणाली पर भी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही है। कुछ दिनों पहले ही अभी मध्य प्रदेश सरकार का बजट प्रस्तुत हुआ है। मध्य प्रदेश के बजट में महिलाओं के लिए 81% राशि बढ़ाई भी गई है, लेकिन वो 81% जो राशि बढ़ाई गई है वो इसलिए बढ़ाई गई थी कि पिछले बजट में लाडली बहना योजना के प्रावधान नहीं थे। इस बार उन्होंने लाडली बहना योजना का प्रावधान किया है, तो इस कारण से इस राशि को बढ़ाया गया जो 81% के आसपास बड़ी। दूसरी चीज कि राखी पर 250 रुपए बहनों को देना सरकार दे, कोई दिक्कत की बात। 450 रुपए का गैस सिलेंडर का किया, वो भी दे, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन इन बातों का बजट में प्रावधान क्यों नहीं किया गया? और जब बजट बनाया जा रहा था तो क्या इस चीजों को लिया गया था कि हम ऐसा भविष्य में करेंगे? तो ये बजट में जब आप इन बातों को लेते हैं, इसका उल्लेख करना पड़ता है। जब इसका उल्लेख नहीं कर रहे, इसका मतलब कि बजट से हटकर बात करें। और जब मध्य प्रदेश कर्जे में डूबा हुआ है, हर दूसरे महीने कर्जा लेना पड़ रहा है आपको अपना काम चलाने के लिए, ऐसी परिस्थिति में इस तरीके की योजनाओं की घोषणा करना या गिफ्ट देना उधार लेकर त्योहार मनाने वाली बात है। कमजोर जो भी वर्ग है, उस कमजोर वर्ग के उत्थान के लिए सरकार जो बेहतर कदम उठा सकती है वो उठाना चाहिए, इस बात को इनकार नहीं करूंगा। लेकिन इस तरीके की रेवड़ी बांटकर सरकार चलाना उचित नहीं। लेकिन बीजेपी कह रही है हमारा चुनावी वादा था जिसे हमने पूरा किया है। देखिए, आपका चुनावी वादा था तो क्या आपने बजट में इसका प्रावधान किया? मैं बात फिर वही आता हूँ कि तकनीकी पहलू को आप समझ। बजट में आप जो प्रावधान कर रहे हैं वो प्रावधान आप लाडली बहना योजना को लेकर के कर रहे हैं। आप 250 रुपए देने को लेकर के नहीं कर रहे हैं, पहली चीज। और दूसरी चीज, जो सिलेंडर पे 160 करोड़ का खर्च आना है उसका भी प्रावधान नहीं किया है। सरकार ने उस समय क्यों नहीं किया और आज क्यों कर रही है? लोकसभा चुनाव के बाद जो परिणाम पूरे देश में आए थे उसको दृष्टिगत रखते हुए इन चीजों को अब और तेजी के साथ रेवड़ी बांटने की दिशा में सरकारें काम कर रही, चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो या अन्य राज्यों की भाजपा सरकार हो। तो ये प्रावधान होता अगर बजट के अंदर तो कोई दिक्कत नहीं है। जब बजट में आप प्रावधान नहीं कर रहे हैं, उसके बाद आप आज घोषणा कर रहे हैं, आपकी फाइनेंशियल जो आपके एडजस्टमेंट और सेटलमेंट रहते हैं वो डिस्टर्ब होते हैं, सरकार के विकास कार्यों पर प्रभाव पड़ता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है लोग विधानसभा चुनाव के पहले जो लाडली बहना योजना चालू की गई थी अचानक से, तो सरकार ने जो पैसा देना चालू किया था उसके कारण लगभग 1.25 साल मध्य प्रदेश के सारे विकास कार्य ठप पड़ गए थे। और ये मैं अकेला नहीं कह रहा हूँ, विभिन्न विभागों की राशियों को रोक दिया गया था और उन सारे राशियों को रोक करके सिर्फ लाडली बहना को दिया गया था, क्योंकि वो उनका वोट बैंक बन चुके थे। वोट बैंक की राजनीति बंद होना चाहिए। आप विकास के कार्य खूब करें, उत्थान के कार्य खूब करें, कोई दिक्कत की बात। लेकिन जब वोट बैंक की राजनीति के साथ बात की जाती है तो मध्य प्रदेश की आर्थिक और प्रशासकीय व्यवस्था दोनों ठप्प पड़ती है। चलिए इसका जवाब ले लेते हैं घनश्याम जी से कि बजट में प्रावधान नहीं किया गया। और निश्चित ही गौरव जी ने कहा कि जब लाडली बहना शुरू की गई थी तब भी सरकार पर भार आया था, अब फिर सरकार पर भार आएगा। उसके बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं का बीमा भी कराया जाएगा, उसका प्रीमियम भी सरकार भरने वाली है। तो कैसे सरकार ये वहन करेगी खर्च? तो देखिए, मैंने अभी बीच में कहा था ना कि मोदी के मन में मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के मन में मोदी, डबल इंजन की सरकार है। कहीं भी किसी भी प्रकार से जो हमने वादे जनता से किए हैं उनको पूरा करने में कहीं भी किसी प्रकार के और धनराशि की कमी नहीं आने दी जाएगी, उनको पूरा किया जाएगा। और कुल मिलाकर के हमने जो वादे किए हैं उनको कैसे हम पूरा करें,
ये लक्ष्य हमारा रहता है और उसको पूरा करेंगे कहीं तो। चलिए ठीक है। हिमानी जी, डबल इंजन की सरकार है, कोई परेशानी नहीं आएगी, सरकार वहन करेगी हर तरीके का कर्ज लेके या कैसे भी करे। देखिए, यहाँ जो डिबेट हो रही है इसमें जवाब और जो सवाल आप पूछ रही हैं उनके जवाब तो मुझे और गौरव भाई को, बड़े भाई को देने हैं, क्योंकि घनश्याम जी ने जो बात कही ये सिर्फ एक अंधभक्तिपूर्ण एक स्टेटमेंट था। जो गौरव जी ने तर्क रखे थे कि किस तरह से प्रावधान होगा, क्यों नहीं करा गया प्रावधान, कैसे उस वहन जो कर्ज लिया जाएगा उसका घनश्याम जी ने कोई जवाब नहीं दिया, कुछ भी नहीं किया। तो ये डबल इंजन की सरकार, ट्रिपल इंजन की सरकार, ये चुनावी भाषण में, मंच पर बोलने में, जनता को की भावनाओं से खेलने में अच्छे लगते हैं, लेकिन जब यहाँ सभी लोग बुद्धिजीवी बैठे हैं तो तर्क वाली बात करनी चाहिए कि उन्होंने पूछा सवाल सीधा कि आप कैसे करेंगे, उसका जवाब नहीं ऐसे हो जाएगा। ये ऐसे जवाब जो छोटा बच्चा होता है ना कि आप टेंशन मत लो बेटा, तेरा खिलौना आ जाएगा, ये इस तरह बच्चों को देने के लिए अच्छे लगते हैं। इस तरह के जवाब इतने जिम्मेदार मंच पर देना ठीक चीज नहीं है। इसका जवाब थोड़ा तर्कसंगत हो सकता था, लेकिन सवाल यहाँ पर यही है कि जो गौरव जी ने सवाल का जवाब दिया वो तो विपरीत ही रहेगा, लेकिन कम से कम इस सवाल का जवाब दे दें कि बहनों को किस क्राइटेरिया के आधार पर आधा अधूरा छांटा जा रहा है, और या तो सबको ले लेते हैं एक सावन के उसमें और कोई इसका प्रावधान करते, या फिर अभी इसको अगर आपके पास व्यवस्था नहीं है या आप चुनावी वादा भी पूरा नहीं कर सकते तो कुछ समय के लिए होल्ड रखते। क्या ये जो उपचुनाव आने वाले हैं उनको जीतने के लिए एक चुनावी स्टंट और खेला गया है? जी घनश्याम जी, सवाल यही कि अच्छी बात है, जनता का आशीर्वाद आपको मिला है, महिलाओं का, बहनों का आशीर्वाद आपको मिला है, लेकिन जो प्लानिंग की है, जो योजनाएं आप चला रहे हो, उसकी क्या प्लानिंग है? बजट में प्रावधान किया गया, अचानक कह दिया कि अब 450 में गैस सिलेंडर मिलेगा लाडली बहनों को, कैसे, क्या कुछ व्यवस्था है सरकार की? देखिए, अभी आदरणीय हिमानी जी कह रही थी कि वो जो बयान हम दे रहे हैं वो बच्चे जैसा बयान है। आप निश्चिंत रहें, जनता के बीच में ये सब बातें बोली जाती हैं, हमारे नेता बोलते हैं, और उसको फलीभूत करने के लिए क्या क्या हम कर सकते हैं, क्या क्या कहां से पैसा ला सकते हैं, कौन किस प्रकार से पूरे करेंगे, ये करने का काम करते हैं। हम ये केवल वादा खिलाफी नहीं करते हैं। कांग्रेस के जमाने में कांग्रेस के लोगों ने भी कहा था हम लाडली बहना लाएंगे, इतने रुपए देंगे, ये करेंगे। जनता ने उनको अस्वीकार कर दिया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कहा, जनता ने उस पर मोहर लगाई और हमको आशीर्वाद दिया। जनता जनार्दन होती है और उसके कारण हमारी सरकार बनी है, और सरकार होने के नाते जो जो हमने वादे किए उनको पूरा करेंगे। और देखेंगे आप तो उपचुनाव भी हो रहे हैं, उपचुनाव में भी जनता भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दे रही है। देखिए, ये विषय बहुत इस पर तर्क हो सकते हैं। आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार जी ने जैसे कहा प्रावधान होना चाहिए, बजट में है, कल तो फिर बहुत सारे ऐसे विषय आ जाएंगे कि आरक्षण पर और तमाम सारे विषय, उस पर अलग विषय रहता है। ये तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन कुल मिलाकर के हमने महिलाओं से जो जो विषय वादे किए थे उसको डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी सरकार पूरा करेगी, और 3000 रुपए तक हम महिला मातृशक्ति को देने वाले हैं। हिमानी जी, आप तो अब भी कह रहे थे कि लाडली बहना योजना बंद होने वाली है, सिर्फ चुनावी वादा था और सत्ता में लौट आया बंद कर देंगे, लेकिन बंद नहीं हुई। अतिरिक्त राशि अब राखी के समय दी जा रही है, अब गैस सिलेंडर भी दे दिया गया है, तो वादे पूरे हो रहे हैं तो परेशानी नहीं होंगे तो परेशानी कोई चाहे घनश्याम जी या कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति मुझे ये दिखा दे कि ऐसा कहा गया था कि जो उज्ज्वला योजना के अंतर्गत बहनाएं आती हैं वो उनको 450 रुपए का सिलेंडर मिला था। चुनावी वादा था कि मध्य प्रदेश में सिलेंडर 450 रुपए का दिया जाएगा। तो क्या वो ये आपको बरगलाने वाला है या भ्रामक वादा नहीं लगता जिसको पूरा करने के लिए आप ये सोचिए कि 1,29,00,000 तो लाडली बहना ही है। आप मध्य प्रदेश की आम महिलाएं, आप और हमको छोड़ दीजिए, 1,29,00,000 में वैसे भी 40 लाख को मिल रहा है, तो उसको कैसे आप चुनावी वादा पूरा हुआ मान लेंगे और किस तरह इस तरह की बातों का वो कर लेंगे। जब हम यहाँ पर टेक्निकल बात करने के लिए बैठे हैं और सवाल जवाब करके एक निष्कर्ष पर निकलने के लिए पहुंचे हैं, तो हम कहां से लाएंगे। देखिए, जब तक चुनाव जीत रहे होते हैं तब तक ये बातें जो बड़ी बड़ी की जा रही हैं हमें दे रहे हैं, लेकिन जब बातें जनता झुटलाने पे लगती है तो 400 पार के वादे भी झूठे हो जाते हैं। तो कौन क्या कह रहा है, ये तो तब तक चल रहा है जब तक जनता सपोर्ट करिए। अगर जनता के मन में ये सवाल आ गया कि 1,29,00,000 में से भी 40 लाख को क्यों मिला, तो फिर जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। घनश्याम जी, जो क्राइटेरिया है वो विपक्ष को समझ में नहीं आ रहा, उसका जवाब तो आपको देना होगा। देखिए, कुल मिलाकर के
कांग्रेस का काम भ्रम की राजनीति पैदा करने का है। भ्रम फैला करके और जनमानस के बीच में कैसे तो भी अपनी बात सिद्ध करना, ये इनका भाव रहा है। और श्री केंद्र से लेकर के राहुल गांधी जी से लेकर के और प्रदेश भर में ये इस प्रकार का भ्रम पैदा करके अपनी बात रखते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी जो वादे अपने संकल्प पत्र में, अपने घोषणा पत्रों में करती है, ये इनके प्रकरण कैसे भी हो हम उसको पूरा करेंगे, इस बात पर अडिग रहते हैं। 3,000 रुपए तक पहुंचेंगे और कुल मिलाकर मातृशक्ति का सम्मान हो। अभी तो आप ये भी कह रही थी, हमारे यहाँ तो लखपति दीदी बनाने का काम प्रधानमंत्री के द्वारा होने वाला है। और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से आप देखेंगे गांव गांव में गैस सिलेंडर देने का भी जब प्रावधान प्रारंभ हुआ था तब भी इन्होंने कहा था बंद हो जाएगी योजना, ये हो जाएगा। लेकिन जो योजनाएं भारतीय जनता पार्टी सरकारें प्रारंभ करती है, जनहित की काम करती है, उनको पूरा करेंगे और अंतिम छोर के व्यक्ति तक लाभ कैसे पहुंचे, ये कल्याण करने का काम भारतीय जनता पार्टी सरकार। तो लाडली बहना वही उन्हीं लोगों को ये सिलेंडर मिलेगा जो उज्ज्वला योजना का लाभ ले रही हैं, ये भी स्थिति स्पष्ट कर दीजिए घनश्याम जी। और यही वादा आपके घोषणा पत्र में शामिल था? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, जो घोषणा पत्र में कहा उनको पूरा करेंगे कुल मिलाकर के। कांग्रेस ऐसा नहीं है कि वादे कुछ करना है होता कुछ है। देखिए 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा तो कांग्रेस ने भी किया था। हिमानी जी। जी पहली बात तो ये कि ये बयान खुद मोहन यादव जी ने, आप किसी भी उनकी बाइट में सुन सकते हैं कि 40 लाख महिलाओं को जो उज्ज्वला योजना के अंतर्गत आती हैं और जिनके नाम से उनके कनेक्शन है, मतलब अगर वो महिला गरीब भी है और उसका कनेक्शन उसके नाम से नहीं है तो उसको वो इस योजना का लाभ अभी नहीं मिल पाएगा। लेकिन जो ये बोल रहे हैं होंगे होंगे, भाई ठीक है, वही बात अभी भी वहीं पे अटके हुए हैं कि तर्कपूर्ण बात नहीं कर पा रहे हैं। सरकार, हमने वादा किया था, बिल्कुल अगर हम सरकार में होते और हम पूरा नहीं करते तो आप हमसे सवाल पूछते और बिल्कुल हमारा जो भी वादा था उसे पूरा करने का हमारा दायित्व बनता था। पर सवाल यहाँ ये आ रहा है कि अगर आपने वादा किया था तो उसको ये आधा अधूरा कंडीशंस घुमा के इधर से उधर से पकड़ के उसको 40 लाख पे लाके रोकने का क्या कायदा बनता है? जो वादा किया था कि मध्य प्रदेश की महिलाओं को 450 रुपए में सिलेंडर मिलेगा तो सभी बहनों को दीजिए। चलिए ठीक है, इस पर गौरव जी की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। गौरव जी, क्या लगता है आपको, जो घोषणा पत्र में वादा शामिल था, अब कहा जा रहा है 40 लाख महिला जो उज्ज्वला योजना का लाभ ले रही हैं उनको 450 में सिलेंडर मिलेगा, तो ये भ्रमित करने का काम है? नहीं, भ्रमित करने का काम तो नहीं है, क्योंकि घोषणा पत्र में उनकी योजना थी, उसको लागू कर सकते हैं, इस बात से इनकार नहीं कर रहा। लेकिन मैं फिर तकनीकी पहलू पर आ रहा हूँ कि जब आपके घोषणा पत्र में ये योजना है तो इस योजना को जब हम इस वित्तीय वर्ष से लागू करेंगे तो इसका प्रावधान बजट में किया जाना चाहिए। रात को सपना आया और सवेरे योजना लागू कर दी जाए तो आपकी जो प्रशासनिक, राजनीतिक और अर्थव्यवस्था रहती, वित्तीय व्यवस्था रहती, वो गड़बड़ा जाती। आप ठीक वैसा करते हैं कि जब एक बच्चे का दूध छीनकर दूसरे बच्चे को आप दूध दे रहे, आप सभी के लिए बराबर बराबर, कहीं ना कहीं दूसरी थाली में कहीं ना कहीं कुछ और चीजों को एडजस्ट किया जाता है। महिलाओं को अलग दिया जाता है, युवाओं को अलग दिया जाता है, किसानों को अलग दिया जाता है, इंडस्ट्रीज को अलग दिया जाता है, व्यापारी को अलग दिया जाता है। तो जब ये देने की बारी आती है तब एक प्लानिंग के साथ पूरा बजट बना जाता है। मैं उस बजट की बात कर रहा हूँ कि बजट में क्योंकि प्रावधान नहीं है, और जब प्रावधान नहीं है तो आप आज कैसे कर रहे हैं, आप उसे अगले साल भी कर सकते हैं। कोई वर्तमान में चुनाव भी नहीं है कि जिससे आपको कोई वोट बैंक का खतरा खड़ा हो। लेकिन अन्य राज्यों में चुनाव है, वहां का एक खतरा जो हमें दिखाई दे रहा है उसको हम मध्य प्रदेश से कवर अप करना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में हम ये दे रहे हैं। एक कॉन्फिडेंस वोटर के मन में खड़ा होता है कि जब मध्य प्रदेश में दिया जा रहा है तो हमको भी दिया जाए। तो ये वोट बैंक को लेकर के जो योजनाएं बनाई जाती हैं उन योजनाओं को बंद किया जाना चाहिए। आप दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, महिलाओं का सशक्तिकरण कीजिए, युवाओं का सशक्तिकरण कीजिए, किसानों का कीजिए, लेकिन सोच विचार कर करें और कंस्ट्रक्टिव वे में जाकर करें। वोट बैंक के खातिर करेंगे तो गलत है। चलिए ठीक है, इसका आखिरी जवाब लेते घनश्याम जी से, फिर चर्चा को समाप्त करेंगे। कि हम कर लेंगे ये ठीक है, आप अच्छी बात है आप कर लेंगे, लेकिन कैसे करेंगे ये भी बताना जरूरी है। जब बजट पेश किया जाता है तो हर योजनाओं के लिए प्रावधान होता है और जनता के सामने होता है कि कितना खर्चा किस योजना पर करेगी सरकार। और गौरव जी का सवाल यही है कि अगर आपको करना था इस वित्तीय वर्ष से तो बजट में प्रावधान क्यों नहीं किया गया? सिस्टम खराब होता है, जो योजनाएं पहले से संचालित हो रही है उन पर प्रभाव पड़ता है, जो विकास कार्य प्रदेश में हो रहे हैं उन पर प्रभाव पड़ता है। देखिए जी, आदमी गौरव जी ने भी बोला
ना, वो वरिष्ठ पत्रकार हैं। मैं भी लंबे समय दैनिक भास्कर जैसे अखबार में मैंने काम किया, 15-16 साल में एक आत्मिक सभा रहा। इसे विषय के बारे में पत्रकारिता का धर्म ये वो बखूबी निभा रहे हैं गौरव जी। लेकिन मैंने कहा, मैं अड़िग हूं अपनी बात पर। जनमानस के हित में लिए गए निर्णय, वादे, संकल्प, घोषणाएं, इनको भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह शिद्दत के साथ पूरी करेगी। ये हमारा जो मिशन है, हमारा जो सोच है। लेकिन उसको आप चुनाव से जोड़ करके, कई प्रांतों में चुनाव होने वाले हैं इसलिए वहां का सब यहाँ होने वाला है। देखिए, अन्य अन्य प्रांतों के अलग अलग विषय रहते हैं, उनके वादे वहाँ अलग होंगे, उनके विषय वहाँ अलग होंगे। लेकिन हमने यहाँ पर मध्य प्रदेश में कहा है लाडली बहनाओं के बारे में, हमारी मातृशक्ति के सम्मान के बारे में, उनको पूरा कर रही कि नहीं कर रही सरकार, ये ध्यान में रखने की आवश्यकता है। और इसलिए मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ कुल मिलाकर के, जो हमने कहा है उसको अक्षरशः पूरा करते हैं। अब कांग्रेस का काम है उसमें कोई ना कोई नुक्ता निकालने का, उसमें कोई ना कोई कमी निकालने का। तो जनता ने इनको और उसी के लिए ये सब दिया है, तो अपने इस पे अड़िग रहे। सशक्त जो है प्रतिपक्ष की अच्छी बात है, एक बड़ी सौगात मानी जा रही है महिलाओं के लिए जो आज भूमिका निभाए, फैसला लिया गया है कैबिनेट में। लेकिन विपक्ष का भी काम है कि अगर कोई लूप होल होंगे तो वो सवाल करेगी और जवाब तो देना होगा। ठीक है, आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो एक और गिफ्ट माना जा रहा है राखी का महिलाओं के लिए 450 में गैस सिलेंडर का वादा। ये चुनावी वादा था, घोषणा पत्र में शामिल था, उसको पूरा करने का काम यहां पर बीजेपी ने किया है। लेकिन विपक्ष अभी भी सवाल उठा रहा है कि लाडली बहना की राशि 3000 कब होगी। यह सिर्फ भ्रमित करने का काम बीजेपी यहां पर कर रही है। तो फिलहाल एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।